हेलो बच्चों, फिर आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एग्जांपल्स करते हैं और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्या केस होता है उसको देखते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या है, अंडर ग्रेविटी में हमें हॉरिजॉन्टली किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस कहते हैं। दिस इज नॉट ए स्पेशल। ठीक है, बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को आप 0 डिग्री रख दो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट, किसी हाइट से ही प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है आपको। कोई एच हाइट ले लिया आपने, ये ग्राउंड लेवल है, अंडर ग्रेविटी मैटर है, ये एच हाइट से आपने प्रोजेक्ट कर दिया कि ऑब्जेक्ट को यहां से। अगर आप इसको कहते हैं कि यही ओरिजिन है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक ऑरिजेंटल वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली पैराबोलिक पाथ बनाते हुए यहाँ स्ट्राइक करेगा किसी वेलोसिटी से। एक्स कंपोनेंट जानते हैं कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यू ही रहेगा। वाई कंपोनेंट कोई डिफरेंट होगा। ये कितना रेंज आएगा, एक्स। ठीक है, कितना किस टाइम पे प्रोजेक्ट किया था, t0 पे। यहाँ पे कितने टाइम में पहुंचा, t टाइम में। अब एक चीज देखो, ऑरिजेंटली प्रोजेक्ट किया हो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया, 0 डिग्री। मान लो ये डायरेक्शन x था, अगर ये ओरिजिन बनाते हो आप, तो एक दो देखकर लग रहा है कि y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कहां से ओरिजिन बनाया है, यहां भी बना सकता है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में थीटा 0 पुट कर देना है, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, टेन थीटा की जगह 0 डिग्री रख दे, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा 0 डिग्री हो गया। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो y विल बी माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन 2u² 2u² हो गया। माइनस ये बता रहा है कि y कोऑर्डिनेट नीचे निगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। और एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का और फॉर्मेट होता है एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई ऑरिजेंटल लेंस। ठीक है, उसका भी यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अब ये करिए, देखिए कुछ नहीं करना है। आप जो वर्टिकल में इक्वेशन लगाए थे, ऑरिजेंटल में इक्वेशन तो जानते ही कितना यूज होगा। एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो यूएक्स यूवी होगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। हर जगह पे ऑरिजेंटल वेलोसिटी जो फेंकते समय यू था वही रहेगा। आप बदल तो ये रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट बदलेगा, और टाइम ऑफ प्रोजेक्शन पे यूवाई था नहीं, 0 था। तो देखो ऑरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट यूएक्स इंटू टी आएगा। अब टाइम कितना लगा, वर्टिकल के सारे इक्वेशंस यूज कर लें। अगर हम सिंपली अगर देखो नीचे पॉजिटिव ले लिए, तो वी वाई क्या होगा आफ्टर टी टाइम, ये आफ्टर टी टाइम है। यू वाई है ना, यू वाई प्लस जी टी, एक इक्वेशन पहला वाला ये तैयार हो गया। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहां से आने में, एच नीचे है, तो एच इज इक्वल टू यू वाई है नहीं, हाफ जी टी स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो टाइम कितना लगा होगा, अंडर रूट 2h/g। और थर्ड इक्वेशन में क्या है, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 2gh। आप चाहो तो वी वाई को अंडर 2gh लिखो। देखो ये दोनों वी वाई एक ही है, ये टाइम के टर्म में, ये एच के टर्म में है, कोई डिफरेंस नहीं है। वही तीन इक्वेशन यूज किया जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, बिल्कुल। अब देखो अगर मान लो जी ऑरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यू इंटू टी के जगह अगर आपको एच का आइडिया है तो आप बिल्कुल यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बेसिक है, यानी कि बेसिक इक्वेशन ज्यादा काम आ रहे हैं। ये सब तो उनके हेल्प से हमने निकाल कर रेडीमेड रखा बना रखा है। ठीक है, डायरेक्ट यूज करने का पर्पज है, और कोई भी पर्पज नहीं था इसमें। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं और बना भी सकते हैं हम लोग। अब चीज एक्स में ध्यान से देखा, अगर टाइम को देखा होगा अंडर 2h/g, तो हमने ये भी देखा था स्ट्रेट लाइन में अगर h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, तो h वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे ग्राउंड पे पहुंचने में जो टाइम लगता है वो भी यही था। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं जिस साइड से, उसी एक और दूसरे ऑब्जेक्ट को एट द सेम मोमेंट अगर हम ऑरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं किसी सर्टेन वेलोसिटी u से, तो वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, टाइमिंग पहुंचने का एक ही होगा। वेलोसिटी का लेना देना बस रेंज के हिसाब से इस पर असर पड़ेगा कि u रहेगा तो x आएगा, u जहां नहीं रहेगा ड्रॉप कर दिए हो तो बस सीधे नीचे आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है।
और जब स्ट्राइकिंग एंड पे जो वेलोसिटी थी v, मतलब किस स्पीड से टकराएगा, जो स्ट्राइकिंग एंड पे जो दिखा रहे थे, तो देखो स्पीड कहीं पे भी निकालोगे तो x कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर और y कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट था वो परमानेंट u था और vy को हमने कई फॉर्मेट में निकाल रखा है। h के फॉर्मेट में अगर रखते हो तो आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। vy स्क्वायर 2gh भी था, एक ये फॉर्मेट है और एक ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। y स्क्वायर प्लस एक था gt, मतलब gt का होल स्क्वायर करेंगे पहला इक्वेशन से। ये टाइम का फॉर्मेट है, ये h का फॉर्मेट है। और अगर आपको किस स्पीड से टकराने की बात पूछा है तो क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम लोग बेसिक पे ज्यादा रहें और क्वेश्चन बेसिक से बनाने की प्रैक्टिस करें। इनडायरेक्ट फॉर्मूले का यूज अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड लेवल से किसी हाइट t0, किसी हाइट से हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया और ये वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल 10 मीटर पर सेकेंड, अंडर ग्रेविटी मैटर है। मान लीजिए यहाँ पे रास्ते में 2 सेकेंड पे पूछा है कि यहाँ पे वेलोसिटी बताइए कितना होगा। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास टाइम का फॉर्मेट का यूज की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जानते हो वही रहेगा। आप इसमें से ये प्रिफर करोगे बिल्कुल, तो u का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर हो गया, g की वैल्यू है 10 और टाइम है 2 सेकेंड का स्क्वायर, तो ये 10 इंटू 2 20 का स्क्वायर 400 हो गया 400 और ये 100 500 10√5 मीटर पर सेकेंड यहाँ की स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी। एंगल निकाला तो एंगल भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं सर। आप डायरेक्टली फॉर्मूला अगर याद किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस पता होना चाहिए कि फॉर्मूले को कैसे हैंडल करना है। या बिल्कुल बेसिक से आप चलते हो थोड़ा सा समय लग जाएगा, डायरेक्ट में समय थोड़ा नहीं लगता है, यही बस इसमें कहानी है। अब ये क्वेश्चन जैसे है, ये आया हुआ पुराना है, पीएमटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और इसका हम जनरल फॉर्मेट बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन पे ये बोला गया था, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, वो एंगल दे रखा था, वहां पे हम थीटा ले रहे हैं। उसमें ये कहा गया था कि ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। वो क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट या मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना, तो यहां से देखता है कोई, तो कहता है कि जो एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सपोज करिए कि फाई है। इसका कोई बात किया है, हमने जनरल लिया तो एक जनरल इक्वेशन हम डिराइव करके दे देंगे, फॉर्मूले का काम कर लेगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फाई जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से बिल्कुल अलग चीज है, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। मतलब देखते हैं तो यहां से ऑब्जेक्ट को, ये लाइन को ज्वाइन करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना उसको बोल रहे हैं थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये पूछा था, ये 45 दिया तो 5 पूछा था, मतलब हमें 5 सपोज करिए निकालना इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब इसमें देखिए ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल, ये मैक्सिमम हाइट है और ये हॉरिजॉन्टल है, इसका हाफ होता है, सिमेट्रिकल है। ध्यान से देखिए, ये जो ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें tan फाई क्या होगा, बस सिंपल ज्योमेट्री है। दिस इज परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस पे कौन है r/2, मींस ये 2 यहां चला गया। अब देखिए tan फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, uy स्क्वायर अपॉन 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2ux uy अपॉन g, g से g कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ठीक है, एक uy कैंसिल, तो tan फाई क्या आया, uy मींस u sin थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के टर्म में, नीचे 2 और ux क्या है, u cos थीटा, ये आ गया। तो tan फाई को ध्यान से देखिए, आया है tan थीटा का हाफ। तो ये आप फॉर्मूला अगर आप याद कर लो या आप मौके पे बना लो, बात एक ही है। वहां जो आया था क्वेश्चन में, यहाँ पे थीटा 45 दिया था, तो एज पर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होना चाहिए, tan फाई, tan 45 1/2
यानी जो फाई आएगा यहाँ पे वो आंसर में अगर आप देखोगे पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो tan इनवर्स हाफ दिखेगा आपको। हम जनरल लिख दिए, मान लीजिए कभी क्वेश्चन बदल दें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के टर्म में तो ये फॉर्मूला जनरल काम कर जाएगा। बाकी पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस इसमें बहुत है और बेसिक जो है जहां का तहां रहेगा। ठीक है, मतलब आप वेक्टर फॉर्म में बात करना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में बात कर लीजिए, तो वेक्टर फॉर्म में भी दिया जा सकता है वेलोसिटी और कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। अब एक पैटर्न खास क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बस पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। कभी जैसे पास्ट ईयर में कहीं कुछ किसी न किसी मेडिकल एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन रहता है ये सब। कुछ वेक्टर का यूटिलाइजेशन की बात करें तो सही है। अब इसमें ये कहा गया जैसे ये काफी लार्ज हाइट है, एक ऑब्जेक्ट को इधर प्रोजेक्ट किया u1 वेलोसिटी से, ए ऑब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली एक दूसरे बॉल को इधर u2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, पैराबोला बनाते हुए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है दोनों अपोजिट साइड में। अब ये t0 पे साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम द वेलोसिटी ऑफ a एंड वेलोसिटी ऑफ b विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्वेश्चन सुनना बेटा ध्यान से कि प्रोजेक्शन जो हॉरिजॉन्टल एक साथ हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी u1 u2 से, तो कितने समय के बाद दोनों की वेलोसिटी वेक्टर a और b के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि समझ करो ये ऐसे गया ये ऐसे गया और किसी टाइम टी पे मान लो यहाँ पे मैटर है पूछा गया है, इसकी वेलोसिटी इधर हो गई और कभी ये ऐसे हो गया और इसकी वेलोसिटी b वाले की इधर हो गई वेक्टर में, वही टाइम इंस्टेंट आफ्टर टाइम, और मान लो ये क्या हो गया एक दूसरे के 90 डिग्री, ये टाइम हमें पूछा गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि चूंकि हमें डॉट प्रोडक्ट का हिसाब पता है, जब भी ऐसा कोई सुने कि दो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर सकते हैं, राइट। अब इसमें ये देखिए आप कोई एक साइन एक डायरेक्शन ले लीजिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और नीचे वाला हमने वाई ले लिया, इधर यूनिट वेक्टर जे कैप है तो होता है, इधर आई कैप होता है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट ये कहता है कि ए का वेलोसिटी एट एनी टाइम टी और बी का वेलोसिटी एट एनी टाइम, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। ठीक है, फॉर द गिवन नॉन जीरो वेक्टर्स, ऑब्वियसली नॉन जीरो है, तो दोनों का वेक्टर फॉर्म निकाल के जस्ट डॉट प्रोडक्ट को निकाल कर जीरो कर दो आप एक लाइन। थोड़ा सा एफर्ट बी ए और बीबी पे लगाना पड़ेगा। ए की वेलोसिटी जो आएगी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, अब क्या है जी नीचे है, हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लगा रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टी इन ऑल वेक्टर फॉर्म्स। ठीक है, इसके हिसाब से लिखेंगे। अब देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ए वाले की u1 है, मेरे साइन के हिसाब से, मेरे हिसाब से वेक्टर में, ठीक है, u1 है और डायरेक्शन में माइनस आई कैप है, एक्सीलरेशन दोनों का g है, नीचे है, मेरे हिसाब से जे कैप है, जी टी और जे कैप इधर लगा दिया, टाइम टी है तो कहीं चिपका दो कोई दिक्कत नहीं है, जी जे कैप वेक्टर था, बी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म, देखो बेटा बहुत ही बेसिक है, ये शो कर रहे हैं कि आप जो वेक्टर फॉर्म है कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन का, उससे आप बहुत कुछ हैंडल कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को और पास्ट स्ट्रेट लाइन मोशन को भी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी b का किधर है u2, मेरे हिसाब से आई कैप डायरेक्शन में है, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। एक्सीलरेशन इज अगेन g जे कैप में है और t टाइम है, मतलब यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, बहुत ही बेसिक है। डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाता है, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो माइनस आएगा u1 इंटू u2, आई डॉट आई 1 हो गया, और जी स्क्वायर आएगा और टी स्क्वायर आएगा और जे डॉट जे 1 हो गया, इक्वल टू जीरो कर दिया। ध्यान से देख लो अब,
जी स्क्वायर टी स्क्वायर कितना हो गया, u1 u2 का प्रोडक्ट, तो टी स्क्वायर आएगा u1 u2 अपान जी स्क्वायर। ठीक है, जब अंडर रूट में करेंगे टाइम निकाले तो ये अंडर रूट में तो हो जाएंगे और जी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा, अलग रहा होगा कि टफ है। बेटा टफ कुछ नहीं होता फिजिक्स में। ठीक है, बेसिक बिल्कुल एक ही है, कोई भी नई बात नहीं हुई है। ये तीनों इक्वेशन जो है वेक्टर फॉर्म में आप यूज करते हो, एक लिखा है। आप अगर कोई बाकी इक्वेशन को भी ध्यान से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर यू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन वेक्टर टी स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन काइनेमेटिक्स का। और थर्ड को लिखते हैं वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यही वी स्क्वायर बनेगा, यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस ट्वाइस एक्सीलरेशन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहीं है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल बन रहा है तो डॉट प्रोडक्ट से एस cos थीटा टूट जाएगा। तो इन इक्वेशन के यूज से आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये यही बताना चाह रहे थे इसमें। ऐसा कोई नहीं था बहुत फंडा था कि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है कि ये मेडिकल में आ जाएगा, नीट में तो बना नहीं पाएंगे। बनाने वालों की कमी नहीं, आप देख रहे हो कि लगातार रैंक फर्स्ट आ रहे हैं। बिल्कुल 720 में 720, यानी कि प्रिपरेशन का लेवल जो है इस समय हाई चल रहा है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि नहीं बना पाएगा कोई। बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, बहुत ऐसा कोई लेंदी नहीं है टास्क। हमने ये दो को लिखा, डॉट प्रोडक्ट लिखते ही आंसर आ गया। ये काम करने में अगर आता है तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला है मेरे समझ से। ठीक है, अब ये कोई कहेगा कि हमें कैसे पता चलेगा डॉट प्रोडक्ट ही सोचना था, बिल्कुल ये बात तो सोचने वाली है। ये बात तो क्वेश्चन सॉल्वर जो होता है उसी को ये आइडिया लगाना होता है एट द मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन कि हमें क्या हैंडल करना है, क्या स्टेप फॉलो करना है। क्या हमें कुछ ऐसा स्टेप फॉलो करना है कि ये परपेंडिकुलर बना के ज्योमेट्री से और बेसिक से बनाए, तो थोड़ा सा टफ तो पड़ेगा, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक रहने देते हैं, काफ़ी है, और फिर आते हैं वापस कुछ इसमें टॉपिक में आगे लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच।